अस्सलाम वालेकुम। पैडागोजी MCQs लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहा करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लेसन। फार्मल एजुकेशन आर स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट, यानी जो फार्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लर्नर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, प्लान प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, कलेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। तो इसका आंसर है प्लान प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। तो नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन बिलो विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसानी रवैये को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ह्यूमनिज़म, नेचुरलिज्म, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है? तो इसमें है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है, एजुकेशन डैश एक्सप्लेन्स द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन प्रोग्रामर, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका आंसर है डी, एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि एक्सप्लेन करती है द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तमाम एक्सपीरियंस को वो क्या करती है? एक्सप्लेन करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड, एनालॉग, साइंटिफिक, वर्चुअल एंड टेक्निकल। तो सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं तो वो कैसे ग्रो करती हैं? यानी साइंटिफिक मेथड से वो क्या करती हैं? प्रैक्टिसेस ग्रो करती हैं। तो इसका आंसर है बी, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन सम एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल, ऑब्जर्वेशन, डायलॉग, क्वेश्चनेयर। तो कुछ एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, अब जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी मैटर में, एजुकेशनल मैटर में, तो ये क्वेश्चनेयर मेथड जो है तो समटाइम वेरी यूजफुल होता है। तो स्किल्ड इंटरव्यूअर कैन डिस्कवर मैनी डैश अबाउट द पर्सन इंटरव्यूड। तो एक जो स्किल्ड इंटरव्यूअर है तो वो कैन डिस्कवर मैनी डैश अबाउट द पर्सन इंटरव्यूज। जिस आदमी का वो इंटरव्यू करता है उसके बारे में क्या क्या वो फाइंड कर सकता है? फीचर्स, वैल्यूज, फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड। अगर वो स्किल्ड इंटरव्यूअर हो तो वो फैक्ट्स को फाइंड कर सकता है। आंसर है सी। डैश इंक्लूड्स डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसमें केस स्टडी है, जनरल बिहेवियर है, जेनेटिक अप्रोच है और एडिक्वेसी है। तो इसका आंसर है ए। केस स्टडी में आप क्या करते हैं कि इसमें इंक्लूड होता है डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। आपका तमाम इसमें डाटा होता है केस स्टडी में। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर, इंडिविजुअल्स में वेरी फ्रॉम डैश टू डे इन देयर परफॉर्मेंस, यानी कि इंडिविजुअल जो है तो डे टू डे अपनी परफॉर्मेंस में वो क्या करते हैं? वेरी करते हैं, यानी डिफर करते हैं वो। फॉर स्टडी पर्पसेस, द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग पीपल कैन बी डिफर अमंग देमसेल्व्स इन हैबिट्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स, बोथ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट्स, नन ऑफ दीज। यानी कि स्टडी पर्पज के लिए द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग पीपल कैन बी डिफर अमंग देमसेल्व्स इन हैबिट्स एंड एबिलिटीज, यानी कि हैबिट्स और एबिलिटीज दोनों डिफर हो सकती हैं, डिफर कर सकती हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अंदर जो है। तो टीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द डैश प्रोसेस, स्टडी, लर्निंग, इवैल्यूएशन एंड ऑब्जर्विंग। यानी जो लर्निंग प्रोसेस है तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक क्लासरूम के अंदर वो है लर्निंग। तो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस के साथ वो टीचर क्लोजली एसोसिएटेड होता है। द टीचर कैन प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू एनेबल द चाइल्ड टू बिकम डैश लर्नर। तो टीचर किस तरह की स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है बच्चे को कि वो कैसा लर्नर बने? एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर बनाने के लिए टीचर उसको स्टिमुलेट करता है। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल, लर्न, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड, नोइंग, यानी कि
चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, बच्चों को वो मौका देना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो है स्कूल में वो कर सकें, क्या कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। आंसर इज बी। द वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन इन डैश इज एम्फसाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट्स नोवाडेज। सेटिस्फैक्शन इन क्या है, लर्निंग। जैसे मैंने पहले बताया था कि लर्निंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लर्निंग इज एम्फसाइज्ड। तो सेटिस्फैक्शन किस में होनी चाहिए, आपकी जो लर्निंग हो रही है उसमें आपकी सेटिस्फैक्शन को वो एम्फसाइज किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट उसको एम्फसाइज करते हैं। फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ओवर कंसर्न्ड अबाउट प्रोवाइडिंग डैश कंडीशंस, सर्टेन, फंडामेंटल, पावरफुल एंड हेल्थफुल। तो ये हेल्थफुल कंडीशन जो हैं तो वो नेसेसरी हैं आपकी लर्निंग के लिए, तो पेरेंट्स इसके हवाले से कंसर्न होते हैं। अ टीचर शुड हैव एन इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ 120, 125, 130, 135। तो 100 जो इंटेलिजेंट क्वोशंट IQ होता है वो एक नॉर्मल इंसान का होता है, तो एक टीचर को कम से कम 120 उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट होना चाहिए। When a teacher is certified to teach, it doesn't mean his dash is complete. His learning, education, training and planning. तो डेफिनेटली एक टीचर जब उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि वो टीच कर सकता है, तो ये मतलब नहीं होता कि उसकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एजुकेशन वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। विच इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल इन पाकिस्तान? प्रोविंशियल लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश एंड प्रोविंशियल लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि सूबाई ज़बान कोई भी हो सकती है। तो इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है एट प्राइमरी लेवल वो पाकिस्तान में क्या है, उर्दू है, चाहे जिस सूबे से भी आपका ताल्लुक है। इन 1974 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन पेशावर, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। तो ये इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। In the organization of the school, the basic determining factor is the dash of the school: curriculum, management, social life and trainers। तो curriculum बेसिकली ओवरऑल जो स्कूल प्लांट होता है, ओवरऑल स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं उसमें उसको करिकुलम कहते हैं। तो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जब स्कूल की, तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो करिकुलम होता है। द स्टाफ should examine the program continuously with the dash of the principal। स्टाफ को जो प्रोग्राम दिया जा रहा है स्कूल में, एक तरह का जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, उसको कंटिन्यूसली विद द डैश ऑफ प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड लीडरशिप। तो प्रिंसिपल स्कूल का लीडर होता है, उसकी लीडरशिप में स्टाफ एग्जामिन करेगा जो प्रोग्राम ऑफ जो लर्निंग है उसको। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द डैश इन केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटीज़: एडमिनिस्ट्रेटर, चांसलर, रेक्टर एंड इंचार्ज। दो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, तो जबकि जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर गवर्नर होता है। अ नर्वस और शाय चाइल्ड कैन नॉट ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम हिज डैश एक्सपीरियंसेस: पर्सनल, लर्निंग, सोशल एंड नन ऑफ दीज। तो एक जो नर्वस बच्चा होता है तो वो अपनी डैश एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा नहीं ले सकता। ये लर्निंग जिस तरह मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस से ज़ाहिर है एक बच्चा शाई है या नर्वस है तो वो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। लर्निंग टू रीड इज़ अ कम्प्लेक्स डैश प्रोसीजर, फिनोमिनन, एक्टिविटी एंड बिहेवियर। तो ये क्या है, एक्टिविटी है लर्निंग टू रीड, रीड करना सीखना बेसिकली, इसका मतलब ये है। द ऑब्टेनिंग ऑफ थाट फ्रॉम द रिटन मटेरियल कैन बी पॉसिबल थ्रू साइलेंट डैश, यानी कि ऑब्टेनिंग ऑफ थाट फ्रॉम द रिटन मटेरियल, किसी भी लिखी हुई चीज़ से आप कोई चीज़ जब कोई मैसेज जब निकालते हैं, आप एक थाट आप लेते हैं, तो कैन बी पॉसिबल थ्रू साइलेंट डैश। किस तरह से पॉसिबल है, लिखी हुई चीज़ से कोई थाट निकालना, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग, प्लानिंग, प्रैक्टिस एंड लर्निंग। तो साइलेंट रीडिंग से आप ये कर सकते हैं। A successful practice is the real test of dash achievement: teacher, principal, learning and evaluation। तो successful practice, जब भी कोई आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद अगर वो सक्सेसफुली उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें तो इज़ द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट। तो ये क्या है,
टीचर अचीवमेंट नहीं होता बल्कि लर्निंग अचीवमेंट होता है। ये एक लर्निंग की जो अचीवमेंट है। इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व दैट डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। तो गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है कि डी, इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व दैट डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से ज़्यादा जो है तो इन्वॉल्व होता है क्या, इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट जो है तो एक क्वांटिटी टर्म में इस्तेमाल होती है, जबकि इवैल्यूएशन जो है तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मोटिवेशन इज़ द डैश पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, बेसिक, प्राइमरी, ऑप्शनल एंड इंडिविजुअल। तो मोटिवेशन जो है तो बेसिक पर्पस है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन के बाद आप किसी भी, चाहे बच्चे की इवैल्यूएशन करते हैं या टीचर की इवैल्यूएशन करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये बेसिक पर्पस होता है उसका क्या, मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करना। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर करिकुलम डैश, करिकुलम रिवीजन, इम्प्रूवमेंट, बोथ रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी पर्पस होता है जो करिकुलम का इवैल्यूएशन का, तो उसके बाद आप करिकुलम को रिवाइज भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। करिकुलम मैंने जैसे पहले बताया कि नॉट ओनली द बुक्स और सिलेबस, बल्कि वो क्या होता है ओवरऑल जो स्कूल जो प्लान करता है एक्टिविटीज़ फॉर द होल एकेडमिक सेशन, उसको करिकुलम बोलते हैं। Environment should be main focus in the case of learning institutes, training and teaching। तो environments जो हैं तो ओवरऑल जो स्कूल का एरिया होता है तो वो इंस्टीट्यूट्स के लिए वो फोकस करना चाहिए, उसको बी इसका आंसर है। द फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बाइनेट वाज फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड अमेरिकन। तो ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था एल्फ्रेड बाइनेट। तो फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टर्मन वाज फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अमेरिकन। तो टर्मन जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या, कहाँ से बिलोंग करता था, अमेरिका से, अमेरिकन था वो। इन अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द टेस्टिंग ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स बिगेन इन डैश, एक्सपीरियंस एज ए होल, कॉम्बिनेशंस, ग्रुप्स। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है तो इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट हुए ग्रुप्स में। नेक्स्ट है द फर्स्ट Binet Simon test appeared with revisions in 1908 and 1911, 12, 13, 14, 1911 और 8 में ये Binet Simon टेस्ट शुरू हुए थे। Which test represents the test of abstract intelligence। एक होता है ना कंक्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आपकी लैंग्वेज टेस्ट से काउंट होती है। In 1854, which philosopher set up laboratory to measure human characteristics? तो कौन से फिलासफर ने, गाल्टन ने ये लेबॉर्ट्री कायम की थी। मदर इज द डैश एकेडमी ऑफ ए चाइल्ड, सोशल, नेचुरल, ऑप्शनल एंड फेस्ट। तो ये फेस्ट एकेडमी है एक बच्चे की, मदर। प्रोग्राम लर्निंग वाज रिप्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर, J.S. ब्रनर एंड बेंजामिन ब्लूम और नन। प्रोग्राम लर्निंग स्किनर, B.F. स्किनर ने ये प्रेजेंट की थी। एबिलिटी टू डिवेल्प अ लाइफस्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम क्या है, रीजनिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। तो ये करेक्टराइजिंग है, एबिलिटी टू डिवेल्प अ लाइफस्टाइल। आप एक लाइफस्टाइल जब चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो ये क्या है, करेक्टराइजिंग। The method based on the psychological principle of trial and error is heuristic method, problem solving method, projected method and activity। तो trial and error method को heuristic method भी बोलते हैं। The head of organization institutes acts as a manager, supervisor, counselor and all of the above। तो ये supervisor के तौर पे head काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है पेडागोजी MCQs लेसन नंबर 3। तो इसी वीडियो के एंड पे आप देख सकते हैं कि पेडागोजी MCQs वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का भी ये बना हुआ है टैब। तो यहाँ से आप
वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को भी देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहा करें। तो इससे मुझे हौसला अफजाई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। तो इंशाअल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।